करें फिर आज का टॉपिक स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसे हम बोल देते हैं। वो हम लोग इसे बहुत सारी सब्जियों में डालकर और साथ ही साथ जो हमने अगर कुछ खाना है, कुछ हमें टेस्ट चाहिए तो हम ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, काली मिर्च जिसे हम बोल देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है ये ब्लैक पेपर, ये पेपरेसी फैमिली से बिलोंग करती है और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है पेपर नाइगेरियम। ठीक है, और ये पेरेनियल क्रॉप है, ये 30 साल तक चल सकती है और जो टोटल इसका लाइफ स्पैन है वो 12 से 20 ईयर्स का होता है। 30 साल तक प्रॉपरली चल सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी मिर्ची आती है। ठीक है, जैसे कि ब्लैक आ जाती है, वाइट आ जाती है, ग्रीन पेपर आ जाती है, लेकिन उनका जो ये प्लांट है, ठीक है, लेकिन उनका जो कलर होगा वो ब्लैक ही आएगा और वो टेस्ट जो होगा वो भी एक जैसा ही आएगा। इसके यूज करने के बहुत सारे फायदे, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, गैस जैसे बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है उस टाइम के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ टेस्ट भी थोड़ा देती है। ठीक है, जैसे इसका थोड़ा अलग सा कड़वा सा टेस्ट आता है। कई बार बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, जो जोड़ों का दर्द होता है वो रहता है, तो अगर वो लोग इसका सेवन करना शुरू कर दें, जैसे खाने में डाल के खाना शुरू कर दें, धीरे धीरे जो उनकी पेन होगी वो धीरे धीरे उससे रिलीफ मिलेगा, पेन जो होगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है कि जैसे सर्दियों के दिन जब आते हैं और हम लोग ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में, तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, कोल्ड हो जाता है ना, तो उससे भी ये बहुत ही आरामदायक है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जिसके है तो उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसका जो बीज होता है वो भी बहुत महंगा होता है। उसके बाद आ जाएगा इसकी ज़रूरतें कि इसमें फसल को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप सभी को पता है कि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ससेप्टेबिलिटी, टेम्परेचर, कल्टीवेशन, माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, रेनफॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो इसमें रेड लेटराइट सॉइल वो होती है जिसमें ह्यूमस कंटेंट तो ज़्यादा होता ही है, साथ ही साथ उसमें फास्फोरस और लाइम का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए रेड लेटराइट सॉइल यूज़ की जा सकती है और साथ ही साथ जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि लोमी सॉइल जो है, चिकनी मिट्टी जो है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक तो है, इसको ज़्यादा ठंड में हम नहीं रख सकते। ठंडे जैसे कि जम्मू कश्मीर वाली साइड है या फिर पहाड़ों वाला एरिया है, उन एरियाज़ में इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, 10 डिग्री टू 40 डिग्री तक ये टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकती है और आइडियल टेम्परेचर जो है 23 टू 32 डिग्री है और जो एवरेज आएगी वो 28 डिग्री सेल्सियस की आएगी और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे रूट्स का अच्छी तरह से विकास होगा वो है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाता है कल्टीवेशन की, हम लोग इसकी कल्टीवेशन कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पीएच, तो इस फसल को लगाने के लिए जो पीएच चाहिए वो 5.5 टू 6.5 तक चाहिए और जो बारिश होगी वो 125 टू 200 सेंटीमीटर तक की होगी। उसके बाद आ जाएगा इरिगेशन, कि हम इसमें पानी कितना देंगे और इरिगेट हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि नवंबर दिसंबर, जैसे ही अगर हमने इरिगेशन करी है, ठीक है, फ्रीक्वेंट इरिगेशन जब इसकी शुरू होती है वो है नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक। इन दिनों में जो इसको पानी है वो हम लगा सकते हैं और साथ ही साथ जैसे कि मानसून के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर बारिश आ जाती है तो उस टाइम के ऊपर आपको इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर तो सर्दी चल रही है तो आप 1 हफ्ते में 1 बार पानी लगा सकते हो, लेकिन अगर गर्मी चल रही है तो 2 दिन के बाद आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी आपको लगाना पड़ेगा। मॉइस्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि जब भी आप पानी देते हो ना, इतना ही पानी दीजिए कि जो फसल है वो अच्छी तरह से जो उसके नीचे वाली लेयर है वो डिप हो जाए, और ज़्यादा समय तक भी पानी खेत में ना खड़ा रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक पानी खेत में खड़ा रहेगा तो उससे जड़ गलन होना, जो जड़ें हैं उनका विकास तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जड़ों में जड़ गलना भी शुरू हो जाएगी, जिसके साथ जो पौधा होगा वो धीरे धीरे सूख जाएगा। उसके बाद आ जाता है कल्टीवेशन। हम इसके कल्टीवेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि हमने 1 और 2 पत्तियाँ लेंगे, ठीक है? और उनको सेकेंडरी रनर धीरे-धीरे वो चलता रहेगा, कटिंग्स करेंगे पौधों की, ठीक है? सितंबर तक जैसे-जैसे कटिंग होना शुरू हो जाएगी, पौधा जो होगा उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से होना शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें कि जो 2 पेड़ हैं उनके जो रोज़ हैं उनका जो डिफरेंस है, एक रो और दूसरी रो का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर का होना चाहिए, और 2 पौधों में जो डिफरेंस है वो 2 मीटर का होना चाहिए, ठीक है? और कल्टीवेट भी जब करते हो तो ध्यान दीजिए कि जो आपकी फसल है, जो खेत है, वो पहले ही एक बार उसे जोत लें, ठीक है? उसमें जो भी आपने डालना है, प्रीमियम डालना है, भूमि पावर डालना है, रूट गार्ड डालना है, प्रॉम डालना है, तो इन सभी की जो जोताई है वो करते रहें। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स। अब आ जाएगा कि पौधे में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट की कमी आएगी, कौन-कौन से पोषक तत्व की कमी देखने को मिलेगी। सबसे पहले है नाइट्रोजन। जैसे-जैसे नाइट्रोजन की कमी आएगी, जैसे-जैसे नाइट्रोजन की कमी आना शुरू हो जाएगी, जो सारी की सारी पत्ती होगी वो येलो कलर की होना शुरू हो जाएगी, और जो पुरानी पत्तियाँ होंगी वो पहले इफेक्टेड होंगी, ठीक है? या फिर नई पत्तियाँ पहले इफेक्टेड हो रही हैं, या फिर पुरानी पत्तियाँ पहले इफेक्टेड हो रही हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जब भी आपको लगे कि पत्ती का जो साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो गया है, रुपेंद्र सर प्लीज़ मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइन्स मत लगाएँ। लीव्स जो हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो धीरे-धीरे उनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा, ग्रीन येलो कलर का होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जो बाक होगी, जो उसका तना होगा वो येलो ऑरेंज कलर का होना शुरू हो जाएगा। और अगर ब्लैक पेपर काली मिर्च लगना शुरू हो जाती है, तो उसका जो साइज़ होगा वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी के लिए आपको पता है नाइट्रोकिंग देना है, और साथ ही साथ स्प्रेडॉल 90 देना है। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी जैसे-जैसे आती रहेगी, जो पौधा होगा वो रेडिश पर्पल कलर का होना शुरू हो जाएगा। और जो पुरानी पत्तियाँ होंगी वो पहले इफेक्टेड होंगी, और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। और फास्फोरस की कमी जो है वो मेनली बहुत ज़्यादा एसिडिक और एल्कलाइन, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है तो उस समय पर ज़्यादा देखने को ये दिक्कत मिलेगी। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप नाइट्रोकिंग और स्प्रेडोल 90 का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जैसे-जैसे कमी आएगी, जो पुरानी पत्तियाँ होंगी वो पीले रंग की होना शुरू हो जाएँगी, और जो नसें होंगी वो हरी ही रहेंगी। पत्ती पीली पड़ जाएगी, लेकिन जो पत्ती की नसें होंगी वो हरी रहेंगी। और ये भी दिक्कत, अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा एसिडिक है और पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उस टाइम के ऊपर ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए आप ग्रो भी दे सकते हो, नाइट्रोकिंग भी दे सकते हो, और साथ ही साथ स्प्रेडोल 90। उसके बाद आ जाएगा बोरोन। बोरोन की कमी जैसे-जैसे आती है, जो पत्ती है वो ब्राउन कलर की होना शुरू हो जाती है, फ्रूट है जो अंदर से ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है, या फिर फट जाता है, तो इसके लिए भी आप ब्लूम दे सकते हो, और नाइट्रोजन साथ में दे सकते हो। उसके बाद है पोटाशियम।
पोटाशियम की कमी जैसे जैसे आएगी, पत्ती जो होगी वो किनारों से पीली पड़ना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे अंदर की तरफ जो साइड्स हैं, टिप है, वहां से जहाँ पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ये दिक्कत जो है, अगर ज़मीन का एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ज़मीन का पीएच लेवल है वो मेंटेन रखें। अगर एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, एल्कलाइन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो भी दिक्कत आएगी। अगर एल्कलाइन और एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा लो है तो भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसके लिए भी नाइट्रोकिंग और स्पेडोल 90 का यूज आप कर सकते हो। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की जैसे जैसे कमी आएगी, जो ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे, जो नई पत्तियां हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कैल्शियम ईडीटीए भी दे सकते हो, ब्लूम भी दे सकते हो, नाइट्रोकिंग भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक जो हमने किया वो था न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब हम करेंगे कि पौधे में कौन कौन सी, ब्लैक पेपर में कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आपको पता है कि फंगल डिसीज आता है, वायरल डिसीज आता है, कीट आता है। ठीक है, फंगल डिसीज जो है वो दो तरह का है, एक है कॉन्टेक्ट बेस्ड और दूसरा है सिस्टमिक। कॉन्टेक्ट बेस्ड वो होगा जो आपको पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर, स्टेम के ऊपर, ठीक है, साथ ही साथ फ्रूट के ऊपर देखने को मिलेगा। सिस्टमिक बेस्ड वो फंगस होगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको जड़ों में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है एंथ्राकेनोज। एंथ्राकेनोज की जैसे जैसे दिक्कत आएगी, मिड ऑफ जून टू अगस्त में ये दिक्कत आती है और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं। अभी आप यहाँ पर जो फर्स्ट फोटो है वहां पर देखोगे कि पूरी की पूरी जो उसका बाग है, फ्रूट है, वो धीरे धीरे गलना शुरू हो गया और एक टाइम ऐसा आया कि फ्रूट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो इसके लिए आप पीपीएफसी और स्प्रेडोल 90 का यूज कर सकते हो। पीपीएफसी जो है वो आपका 2 से 3 ग्राम जाएगा पर लीटर ऑफ वाटर, और जो स्प्रेडोल 90 है वो आपका 1 ml जाएगा पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद आ जाता है डिक्लाइन और स्लो विल्ट। डिक्लाइन, किसी चीज को डिक्लाइन कर देना, मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि आप भूमि पावर भी ले लीजिए, प्रॉम भी ले लीजिए, तो आपने क्या बोला, मैंने प्रॉम को डिक्लाइन कर दिया, मतलब मैंने उसे निकाल दिया, मैं उसे नहीं लूंगा। ठीक है, और वहां पर क्या होता है जिससे हम बोल देते हैं स्लो विल्ट, धीरे धीरे विल्ट की दिक्कत आना शुरू हो जाती है और ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए पीपीएफसी का यूज आप कर सकते हो। उसके बाद है स्पिटोरिया लीफ स्पॉट। ये जून जुलाई में आती है। इसमें भी जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे अंदर से ब्राउन कलर की और बाहर से येलो कलर की होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप लोगे पीपीएफसी लोगे, साथ ही साथ स्प्रेडोल 90 का यूज आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सिस्टेमिक बेस्ड फंगस। सबसे पहले है रूट रॉट। ये दिसंबर और जनवरी में आती है और इसमें जो जड़ें होती है, जड़ गलन होना शुरू हो जाता है और कुछ ऐसे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंगोहिट और स्प्रेडोल 90 का जो यूज है वो करोगे। उसके बाद आ जाता है वर्टिसिलियम रॉट। ये जो है ये मार्च टू मई में दिक्कत आती है और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं। अगर नीचे जड़ों से बहुत सारी फोटोज आती हैं, आज भी कुछ फोटोज आई थी, तो वहाँ पर क्या था, पौधा जो है वो मुरझाना शुरू हो गया, उसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ही नीचे गिरना शुरू हो गई। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी जड़ों को देखना चाहिए, उसकी जड़ों में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप फंगोहिट दोगे और साथ ही साथ स्प्रेडोल 90 दोगे। उसके बाद है सॉरी जस्ट वेट। उसके बाद आ जाता है फुट रूट रॉट। फुट है पैर, पैर अभी पौधे के पैर कौन से हैं, जड़े हैं। ठीक है,
फुट रॉट बोल देते हैं क्विक विल्ट डिसीज। जो विल्ट है वो बहुत जल्दी से फैलता है और ये डिपेंड करता है सीजन के अकॉर्डिंग। अगर विंटर है तो ये जनवरी में आना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स है वो ऐसे दिखाई देंगे पत्तियों के ऊपर, और जड़ों में क्या होगा, पूरा का पूरा जो जड़ होगी वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आप फंगोहिट और स्प्रेडॉल 90 का यूज करोगे। उसके बाद आ जाता है वायरल डिसीज। सबसे पहले है पेपर येलो मॉटल वायरस। ये जो वायरस है ये जुलाई टू अगस्त में आता है। और आप सभी को पता है कि जैसे जैसे वायरस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप वायरस के प्रोडक्ट्स लोगे, वायरोहिट ले सकते हो, पीपीएनपी ले सकते हो, वायरोसोल ले सकते हो, और साथ ही साथ स्प्रेडॉल 90 का जो यूज है वो उसके बाद आ जाएगा पेपर लीफ कर्ल वायरस। जुलाई टू अगस्त में आता है। पेपर मतलब कि जो पेपर है, ब्लैक पेपर है, मिर्ची है, उसकी जो पत्तियां होंगी वो कर्ल होना शुरू हो जाएंगी। तो आप कुछ सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हो, और उनके लिए भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम ही जाएंगे। उसके बाद है फाइलॉडी डिसीज। ये जो है ये जुलाई टू एंड ऑफ अगस्त में देखने को मिलता है, और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं। जैसे आप दूसरी फोटो देखोगे वहां पर उन्होंने जो फ्रूट आया है उसको जो साइज है उसे मेजर करा हुआ है। तो धीरे धीरे जो साइज होगा वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप सेम प्रोडक्ट्स ही यूज करोगे। उसके बाद है पेपर वेनियल मॉटल वायरस। मई टू जून में आता है। वेनियल मॉटल वायरस इट मीन्स कि जो उसकी नसें होंगी, जो उसके वेन्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और आप जो थर्ड फोटो है वहां पर देखोगे पूरी की पूरी पत्ती हरी है, लेकिन जो पूरी उसकी वेन्स हैं, जो उसकी नसें हैं वो येलो ऑरेंज कलर की होना शुरू हो गई। तो इसके लिए भी आपके वायरोहिट, पीपीएनपी, वायरोसोल और स्प्रेडॉल 90 यही प्रोडक्ट्स चाहिए। उसके बाद आ जाता है इंसेक्ट। तो दो तरह का इंसेक्ट आता है, च्यूइंग और सकिंग। सबसे पहले है कैटरपिलर। दिसंबर टू जनवरी में आती है। अगर ये दिक्कत आ जाती है तो पूरे के पूरे जो खेत है या फिर जो फ्रूट आ गया है उसे खाना शुरू कर देगी। तो इसके लिए आप पेस्टोहिट, पीपीएनपी और स्प्रेडल 90 का जो यूज है वो आप कर सकते हो। उसके बाद है टॉप शूट बॉरर। जुलाई टू और नवंबर में आता है और कुछ ऐसे सिम्टम्स कॉज करता है। इसके लिए भी पेस्टोहिट, पीपीएनपी और स्प्रेडॉल 90 का जो यूज है वो आप कर सकते हो। उसके बाद है पोलू बीटल। ये जो है ये जून टू जुलाई में आता है और कुछ ऐसे सिम्टम्स छोड़ देता है। अभी आप दूसरी फोटो देखोगे तो उसने मिर्ची के अंदर ही, ब्लैक पेपर के अंदर ही एंटर किया, बीच में से उसे बिल्कुल ही खा लिया और जो पूरी की पूरी फसल है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए पेस्टोहिट, पीपीएनपी और स्प्रेडॉल 90 का जो यूज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सकिंग पेस्ट आ जाता है। सबसे पहले है स्केल। अप्रैल टू मिड ऑफ जून में आती है और कुछ ऐसे सिम्टम्स छोड़ देती है। पीपीएनपी दे सकते हो, साथ ही साथ स्प्रेडॉल 90 भी दे सकते हो। उसके बाद है लीफ गॉल ट्रिप। ट्रिप ही है, ये भी किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो उसका गॉल होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। ये अक्टूबर टू नवंबर में आती है और ऐसे सिम्टम्स छोड़ देती है। जैसे आप फोटो देखोगे, पत्ती को बिल्कुल उसकी जड़ों से अच्छी तरह से उसने सक कर लिया है और पत्ती जो है वो साइड से सिकुड़ना शुरू हो गई है ना। तो इसके लिए आप पीपीएनपी, स्प्रेडल 90 और ऑर्गोमाइट का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है मिलीबग, जनवरी टू फरवरी में आती है। अभी ये जो मौसम चल रहा है इसमें भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और ये पत्ती की बैक साइड के ऊपर इतनी ज़्यादा हमने भी लाइव नहीं देखी थी, लेकिन आज भी हमें कुछ क्वेरीज आई, बहुत लोग क्वेरीज करते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा होती है कि ये कंट्रोल नहीं हो पाती। पत्ती की बैक साइड के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे फंगस होती है, लेकिन जब हम उसे टच करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है। फिर हमें पता लगता है कि ये फंगस नहीं है, ये एक कीट है, ठीक है, मिलीबग है। तो इसके लिए ऑर्गोमाइट पीपीएनपी और स्पेडोल 90 का जो यूज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है एफिड, अप्रैल टू अक्टूबर में आती है और कुछ ऐसे सिम्टम्स देती है। ये बहुत ज़्यादा बीमारी कॉज करती है। इसका कलर मोस्टली ग्रीन कलर की आती है और पत्ती के बैक साइड के ऊपर ऐसे रहती है जैसे वो पत्ती का ही हरा रंग। तो इसके लिए अर्गोमाइट स्प्रेडल 90 और पीपीएनपी का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है थ्रिप्ट, ये अक्टूबर टू नवंबर में आती है और कुछ ऐसे सिम्टम्स शो। इसके लिए भी ऑर्गोमाइट पीपीएनपी और स्प्रेडोल 90 का जो यूज़ है वो आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही छोटी